इंदौर में परफॉर्मेंस सुधार सकता है मोदी का रोड शो। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों से। इंदौर में परफॉर्मेंस सुधार सकता है मोदी का रोड शो। पिछले चुनाव में 9 में से 4 सीटें हार गई थी बीजेपी। शाम 4 बजे बड़ा गणपति से होगा शुरू। इंदौर में प्रियंका गांधी की ताबड़तोड़ 2 सभा और एक रोड शो के बाद भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो तय किया है। 14 नवंबर को वे कई सीटें कवर करेंगे। भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे के अनुसार मोदी का रोड शो शाम 4 बजे शुरू होगा, जो बड़ा गणपति से शुरू होकर राजबाड़ा पर खत्म होगा। भोपाल में दिवाली की रात 15 जगह आग लगी। छोला में मेडिकल वेस्ट की फैक्ट्री में लगी आग। गोविंदपुरा में भी हुई घटना। भोपाल में दिवाली की रात 15 से अधिक स्थानों पर छोटी बड़ी आगजनी की घटनाएं हुई। छोला में मेडिकल वेस्ट की फैक्ट्री में आग लग गई, जिसे 5 घंटे में काबू पाया जा सका। कोलार रोड पर बाइक शोरूम में पटाखों की वजह से आग लग गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। इधर सोमवार दोपहर में गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में भी एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिसे बुझाने के प्रयास जारी हैं। भिड़ावत में मान्यता है कि इससे खुशहाली आती है। उज्जैन से 76 किलोमीटर दूर बड़नगर तहसील के भिड़ावत गांव में दौड़ती हुई गायें लोगों को रौंदते हुए गुजरी। दिवाली के दूसरे दिन यह परंपरा हर साल निभाई जाती है। ग्रामीणों में मान्यता है कि ऐसा करने से खुशहाली आती है। गाय में 33 कोटि के देवी देवताओं का वास रहता है। गायों के पैरों के नीचे आने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। मन्नत पूरी होने पर लोग इस परंपरा को निभाते हैं। इससे पहले वे उपवास रखते हैं और 5 दिन मंदिर में ही रहकर भजन कीर्तन करते हैं। दिवाली की रात जुआ के विवाद में डबल मर्डर। पैसों को लेकर हुई बहस। सगे भाइयों ने तिराहे पर चाकुओं से गोंदा। शहडोल में दिवाली की रात 2 लोगों की हत्या कर दी गई। जुआ के पैसे के लेन देन को लेकर सगे भाइयों ने 2 साथियों को चाकू से गोद दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों भाई पहले डंडे से मारपीट करते दिख रहे हैं, इसके बाद हत्या कर देते हैं। बताया जा रहा है कि दिवाली पर दरभंगा चौक पर जुआ का फड़ लगा था। यहां सगे भाई सचिन और शेखर की रिजवान कुरैशी व सीनू लक्ष्मण से बहस हो गई। दोनों ने बताया कि चौक पर करीब 1 घंटे तक विवाद हुआ। रिजवान और सीनू जान बचाने के लिए भागे, लेकिन आरोपी भाइयों ने उन्हें चांदनी चौक पर घेर लिया। यहां दोनों पर हमला कर भाग गए। पेशाब कांड से त्रिकोणीय हुई सीधी की लड़ाई। बागी केदार के मैदान में होने से भाजपा के वोट पटे। पीड़ित दशमत चंद्रशेखर के साथ सीधी से सिंगरौली की तरफ जाते हैं तो 15 किलोमीटर दूर रास्ते में पड़ता है कुबरी गांव। ये वही गांव है जहां पेशाब कांड हुआ था। इस घटना ने देश और प्रदेश की सियासत में हड़कंप मचा दिया और पीड़ित दशमत रावत की जिंदगी बदल गई। अब विधानसभा चुनाव में सीधी सीट से समीकरण ही बदल गए हैं। भाजपा प्रत्याशी सांसद रिद्धि पाठक त्रिकोणीय मुकाबले में कांटे की टक्कर में फंस गई है। वर्ल्ड कप के 4 सेमीफाइनलिस्ट थे। आंकड़ों में भारत के मुकाबले न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका बराबरी पर। वर्ल्ड कप 2023 में 10 टीमों के बीच 45 लीग मुकाबले खेले गए, जिसके बाद हमें मिली 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें, भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। 12 नवंबर को इस बड़े टूर्नामेंट की लीग स्टेज का आखिरी मैच भारत और नीदरलैंड के बीच खेला गया। इस मुकाबले में भारत जीत गया। नीदरलैंड वर्ल्ड कप लीग स्टेज खत्म होने तक आखिरी 3 टीमों में ही रही। मनोज तिवारी का मनीष पर पलटवार। कहा, कांग्रेस सहित अन्य दलों को दर्द है कि सनातनी दिवाली क्यों मनाते हैं। दिल्ली सहित देश भर में सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर पटाखों की खरीद, बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बावजूद दिल्ली सहित देश भर में जमकर आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला। इस बात को लेकर बीजेपी बनाम कांग्रेस और अन्य दलों के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी सांसद ने मनोज तिवारी ने कांग्रेस और उनके नेता मनीष तिवारी को निशाने पर लेते हुए कहा कि इन लोगों का दर्द दिया है कि सनातनी दिवाली के मौके पर पटाखे क्यों जलाते हैं। मनीष तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधों को दरकिनार कर उसकी बिक्री और देश भर भी जलाने की घटना को बेहद चिंताजनक करार दिया है। एमपी चुनाव की तैयारी पूरी। 4 ग्रुप में बांटे गए मतदान केंद्र। जाने कहां कब होगी वोटिंग। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को होना है। निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया के लिए प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों और मतदान केंद्रों को 4 अलग अलग ग्रुप में बांट रखा है। निर्वाचन आयोग ने ग्रुप ए, बी, सी, डी के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार
ए ग्रुप वाले मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से वोट प्रक्रिया शुरू होगी। यह प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी नहीं रहेगी, बल्कि शाम 4 बजे ही खत्म हो जाएगी। इंदौर में झंडा हटाने पर कांग्रेस प्रत्याशी की धमकी, कहा ऐसा करने वालों को जमीन में 6 फीट नीचे गाड़ दूंगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में रमेश मेंदोला और कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र में कांग्रेस के झंडे हटाने पर बवाल मच गया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने इस मामले में विरोधियों को 6 फीट नीचे जमीन में गाड़ने की धमकी भी दी है। इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि उनके क्षेत्र में जीतू यादव नामक स्थानीय बीजेपी नेता की ओर से रमेश मेंदोला के संरक्षण में गुंडागर्दी की जा रही है और मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है। शहर के हर कोने में रही आतिशबाजी की गूंज, ड्रोन से देखिए जगमग नजारा। रविवार को मुहूर्त के साथ दीपावली पर शहर रोशनी से खिल उठा। लोगों ने श्रद्धा के साथ मां लक्ष्मी का पूजन किया, घर दुकान मंदिरों में दीप जलाए। आतिशबाजी की जो रविवार रात 2 बजे तक चलती रही। हालांकि इंदौर का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 174 पर दर्ज हुआ। यह खतरनाक नहीं माना जाता है। रात का तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा था। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज।